तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आपको वर्डफेन सिक्योरिटी को इंस्टॉल करना है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। वो आपको पता ही होगा, WP एडमिन पे जाके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको एंटर करना है और आप अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर सकते हैं। वर्डप्रेस जब आपका एक बार लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में जाके आपको करना है ऐड न्यू प्लगइन। जैसे ही आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पैनल आ जाएगा और आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन करना है जो कि है वर्डफेंस। अब आपके सामने वर्डफेंस के दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वन इज़ वर्डप्रेस सिक्योरिटी फायरवॉल मालवेयर स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी और दूसरा आएगा वर्डप्रेस लॉगिन सिक्योरिटी। आपको जो पहला वाला वर्डफेंस सिक्योरिटी फायरवॉल मालवेयर स्कैन एंड लॉगिन सिक्योरिटी जो तीनों एक ही में इंटीग्रेटेड है, आपको वो इंस्टॉल करना है। इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्डफेंस को यूज़ भी कर सकते हो, ना कि सिर्फ अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स जो आपको वेबसाइट पे लॉगिन करने के होते हैं उनको भी आप चेक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो और अपनी सिक्योरिटी को अपडेटेड रख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए। सो नाउ द वर्डफेंस इज़ एक्टिवेटेड ऑन माई वेबसाइट। बस ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। नाउ इट्स एक्टिवेटेड। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस। क्योंकि वर्डफेंस को यूज़ करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक लाइसेंस की लेनी पड़ती है। लाइसेंस की आप कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले आपको क्लिक करना है गेट योर वर्डफेंस लाइसेंस। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब वर्डफेंस के बहुत सारे अलग अलग प्रीमियम प्लान्स भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वर्डफेंस प्रीमियम 149 USD का है, वर्डफेंस केयर 590 USD का है एंड वर्डफेंस रिस्पॉन्स 1250 USD का है। अपने को करना है वर्डफेंस का फ्री वर्जन इंस्टॉल, क्योंकि हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो गेट अ फ्री लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपको बोलेगा कि आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा 30 डेज़ के लिए। आई एम रेडी टू वेट फॉर 30 डेज़ टू सिक्योर माई वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे आई एम ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल आईडी एंटर करता हूँ contact@deepakbothra.in। उसके बाद आपसे वर्डफेंस ये पूछेगा कि आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स ईमेल्स वगैरह आपको आपकी ईमेल पे चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप येस करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वर्डफेंस को एक बार इंस्टॉल कर लिया है और मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी अपडेट्स आ रहे हैं। तो मैं अभी इस पर नो पे क्लिक करूँगा एंड फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको ये बताएगा कि चेक योर ईमेल। वहाँ पे इन्होंने अपने जो कीज़ है वो भेज चुके हैं। तो मैं अभी फटाफट से अपना जीमेल लॉगिन करूँगा एंड नाउ आई कैन सी कि वर्डफेंस का मेरे पास मेल आ चुका है, योर वर्डफेंस लाइसेंस। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये जो आपको लाइसेंस आप चाहे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, बट आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। ये जो की आपको दिख रही है बस आपको इसे कॉपी करना है। आपको आपके वर्डफेंस के प्लगइन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यहाँ पे आपको क्लिक करिए। आप सबसे पहले वो ईमेल आईडी एंटर करिए जिससे आपने अपना वर्डफेंस का की अक्वायर किया है। तो वो है मेरा contact@deepakbothra.in एंड उसके बाद जो लाइसेंस की मैंने कॉपी किया मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा एंड उसके बाद फिर से आपको वर्डफेंस पूछेगा वुड यू लाइक वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड वनरेबिलिटी अलर्ट्स सेंड टू योर ईमेल। तो आप इसे येस करिएगा बिकॉज ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंड देन इंस्टॉल लाइसेंस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल लाइसेंस पे वैसे ही ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ 10-15 सेकेंड्स का टाइम लेगा एंड आपको सिंपली ये एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। आपको क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे आप पूरा वर्डफेंस को अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है, कैसे ये आपकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कैसे आपकी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए टोटल अटैक्स ब्लॉक्ड, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी अटैक्स हुए उनका रियल टाइम डेटा 24 आवर्स का दिखा रहा है। मतलब मेरी वेबसाइट पे मोर देन 10 lakhs अटैम्प्ट हो चुके थे।
तो यहाँ पे ये मेरे को दिखा रहा है कि 10 लाख अटैम्प्ट्स हुए हैं जिनको वर्डफेंस से पहले भी ब्लॉक हो चुके थे। तो वर्डफेंस अब इस डेटा को भी हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से ब्लॉक हुए हैं। जैसे ही आप साइड में देखिए वर्डफेंस का आपके पास ऑप्शन है, जैसे ही आप फायरवॉल पे क्लिक करेंगे, अभी क्योंकि हमने वर्डफेंस इंस्टॉल किया इसीलिए हमें वो डेटा नहीं दिखाएगा जो वर्डफेंस ब्लॉक कर रहा है। तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे लॉगिन अटैम्प्ट्स दिखाई देंगे, फेल्ड एंड सक्सेसफुल। अब वर्डफेंस के इंस्टॉल करने के बाद जितने भी अटैम्प्ट्स होंगे, चाहे वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हो चाहे वो फेल्ड अटैम्प्ट्स हो, वो आईपी एड्रेस के साथ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये ज़रूर चेक करिएगा कि कौन है वो जो आपकी वेबसाइट को बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है या हैक करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमें किस तरीके से एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आपको जाना है लॉगिन सिक्योरिटी के ऊपर। वर्डफेंस के अंदर आप जैसे ही लॉगिन सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंपली आपको अपने फ़ोन पे, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है विच इज़ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप दिखता कैसा है। नाउ दिस इज़ गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, जहाँ पे ऑलरेडी मेरी 4 वेबसाइट्स रन हो रही है। सिंपली आपको करना क्या है, नीचे प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा स्कैन अ QR कोड। आपको स्कैन QR कोड पे क्लिक करना है और जो आपको सामने QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे आपकी वेबसाइट का नाम आएगा और उसके साथ 6 डिजिट कोड होंगे। तो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। जो 6 डिजिट कोड है वो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे एंटर करना है। नाउ मैं इसे एंटर करता हूँ एंड द कोड इज़ 762901 एंड देन आपको क्लिक करना है एक्टिवेट के ऊपर। जैसे ही आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, डाउनलोड रिकवरी कोड्स। तो आप इन रिकवरी कोड्स को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी एक सेफ जगह सेव कर लीजिए, क्योंकि इन केस कभी ऐसा हुआ कि हम अपने वर्डफेंस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला फीचर हमारे बहुत काम आएगा, ये वाले कोड्स हमारे बहुत काम आएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, जो कि ये वाली फाइल है जो आप देख सकते हैं meena.rosa.in deepakbothra@mail.com रिकवरी कोड्स। ये आप अपनी एक ड्राइव में या फिर सेव जगह पे सेव कर लीजिए। नाउ तो अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपनी वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करूँगा। लॉगिन करने से भी पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। वर्डफेंस को एक्टिवेट करने से भी पहले आप अपनी यूज़र प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्या आपने पासवर्ड को सही से सेट किया है कि नहीं किया है। तो आप एक बार जाइए, फॉर एग्जाम्पल द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ एक्टिवेटेड फॉर एडमिन, जो ये है, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है एंड देन आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एडेड है, यूज़र नेम वगैरह वगैरह सब कुछ ऐड किया हुआ है। आपको नीचे जाना है, न्यू पासवर्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पासवर्ड ऑलरेडी सेट था ही नहीं। मैं जो मेरा होस्टिंगर है उसी से सीधा जाके इसको लॉगिन कर रहा था। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग मैं पासवर्ड सेट करता हूँ दीपक 1234 एंड देन मैं इसको नीचे जाके अपडेट कर देता हूँ। नाउ द पासवर्ड इज सेट। अब मैं इसे लॉगिन करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं वर्डप्रेस को लॉगिन करने का और देखते हैं कि सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी हमने इंक्रीज़ की है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ एंड देन मैं एंटर करता हूँ सेम लिंक WP एडमिन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना यूज़र ID एंड देन मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ जो कि मैंने सेट किया था। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लॉगिन। नाउ अब आप देख सकते हो कि मैंने अभी भी लॉगिन नहीं कर पाया हूँ। अब ये मांग रहा है मेरे से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। तो मेरे को सबसे पहले जाना है अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे और मेरी वेबसाइट का एक कोड दिख रहा होगा, मेरे को वो एंटर करना है और ये कोड हर 60 सेकेंड्स के अंदर चेंज होता है। तो आप ही समझ लीजिए इसकी सिक्योरिटी कितनी अच्छी है। अब जैसे मैंने वो कोड एंटर किया वैसे ही मेरा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे रिमाइंड में लेटर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये ईमेल आईडी करेक्ट है कि नहीं है। सो माई ईमेल आईडी इज़ करेक्ट, सो मैं बता देता हूँ दैट ईमेल इज़ करेक्ट। नाउ मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू यूज़ वर्डफेंस सिक्योरिटी टू लॉग इन योर वेबसाइट।
तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये बहुत यूज़फुल है तो आप इसे यूज़ करिए और सिक्योर करिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को, क्योंकि हैकर्स सब जगह है और कोई भी आपकी वेबसाइट पे कभी भी अटैक कर सकता है. सो गो एंड चेक आउट.